हेलो स्टूडेंट। आज हम शार्ट स्टोरी इंग्लिश शार्ट स्टोरी जो आपके कोर्स में प्रेस्क्राइब्ड है, 4 स्टोरी प्रेस्क्राइब्ड है, लेकिन कोविड के कारण एक लास्ट जो स्टोरी है द स्पेशल एक्सपीरियंस उसको हटा दिया गया है। जो फर्स्ट स्टोरी आपको पढ़नी है द गोल्ड वॉच, उस स्टोरी का नाम है द गोल्ड वॉच। शार्ट स्टोरी से केवल आपको शार्ट क्वेश्चन आएंगे 2, इसलिए इस स्टोरी को ध्यान से पढ़िए। स्टोरी को ध्यान से पढ़ लेंगे या ध्यान से सुनेंगे तो आप सारे क्वेश्चन को बड़े आसानी से लिख सकते हैं। यह जो स्टोरी है द गोल्ड वॉच, सोने की घड़ी टाइटल जो दिया गया है, यह स्टोरी पोंजिकारा रैफी जो कि एक मलयालम भाषा, केरल की जो भाषा है, अपने देश का जो एक स्टेट है केरल, वहाँ की जो भाषा है, लोकल लैंग्वेज है मलयालम, उसके पोंजिकारा रैफी एक राइटर हैं, स्टोरी राइटर हैं। इसको अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है, ट्रांसलेट किया गया है। यह स्टोरी एक फैक्ट्री वर्कर की जो बहुत लो वेज, बहुत कम मजदूरी पर काम करता है फैक्ट्री में, उसका नाम है शंकु। माने उस शंकु नाम के एक लो पेड वर्कर की एक कहानी है। बहुत साइकोलॉजिकल स्टोरी है जिसमें शंकु जो वर्कर है वह इतना कम, माने एक दिन में वह 1 रुपया कमाता है, उसकी पगार है, और उसके खर्चे ज़्यादा है, इसलिए तमाम जगहों से वो कर्ज, परचून की दुकान से, चाय वाले के यहाँ उसका बकाया रहता है, राशन वाले दुकान से उसका बकाया है, ढेर सारे उसके पैसे जो है कर्ज वह ले रखा है, अपने फंड से भी कुछ पैसा उधार ले रखा है, और तनख्वाह इतनी कम है कि उससे उसका काम चलने वाला नहीं है। लोग उसको तगादा मारते हैं, बार बार पैसे को लेकर के ताने देते हैं, गालियां एब्यूज देते हैं। इससे वो बहुत अधिक पीड़ादायक स्थिति में है। वह योजना बनाता है, वह जिस फैक्ट्री में काम करता है उसका जो मालिक है फैक्ट्री का, वह एक अंग्रेज है, और दोपहर के समय जब इंटरवल होता है, सारे वर्कर खाना खाने के लिए फैक्ट्री से बाहर चले जाते हैं, जिनका घर नज़दीक है नज़दीक चले जाते हैं, चाहे पास की दुकानों पर चले जाते हैं फैक्ट्री के बाहर। और दोपहर के समय ही जो फैक्ट्री का जो मालिक है वह भी दोपहर में लंच करने के लिए चला जाता है और फिर शाम को लौटता है। और जैसा कि उसकी हैबिट है कि वह अपनी सोने की एक उसकी घड़ी है, वह मेज के ऊपर रखा रहता है। वह मध्यावकाश में भी जब घर जाता है नाश्ता लंच करने के लिए और थोड़ा सा नींद लेने के लिए, तब भी वहाँ वह पड़ी रहती है। दरवाज़ा ऑफिस का तो बंद रहता है, लेकिन एक खिड़की बराबर खुली रहती है, जिसमें से कोई भी 1 फुट अंदर तक हाथ डाल करके उस घड़ी को उठा सकता है बड़ी आसानी के साथ। शंकु के मन में भी सारी समस्याएं जो हैं, उसको 22 रुपये 23 पैसे के कर्ज हैं, और उसकी पगार जो आने वाली है वो मात्र 13 रुपये है। तो सोच रहा है कि यदि इस घड़ी को मैं उठा लूं, चुरा लूं,
तो मेरी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, मेरे सारे कर्जे अदा हो जाएंगे और कुछ बच भी जाएगा। मन में विचार करता है कि अब 20, 25, 30, 40, फिर सोचता है कि नहीं, कम से कम 20, 25 में तो बिकेगी और बेच करके उसके सारे कर्जों का भुगतान हो जाएगा और वह कर्ज मुक्त हो जाएगा। और जो तगादा मारने वाले लोग हैं, जो उनको उससे एब्यूज करते हैं, गालियां बकते हैं, वो भी उस झंझट से भी वो मुक्त हो जाएगा। वह ट्राई करता है, रोज दोपहर के समय जाता है, देखता है कि खिड़की थोड़ी सी खुली ही है, घड़ी जस की तस, मेज पर किताब के बगल में एक किताब रखी हुई है और उस किताब के ऊपर वो घड़ी रखी हुई है। और ट्राई करता है कि हाथ बढ़ा करके उस घड़ी को ले ले, लेकिन जितनी बार वो ट्राई किया वह पसीने से तरबतर घबरा जाता है कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा है, कोई उसके इस कृत्य को देख तो नहीं रहा है, और फिर वहां से चला जाता है। जबकि दोपहर में पूरा खाली रहता है, लेकिन उसको शंका हो जाता है और वह घड़ी को उठा नहीं पाता। लेकिन घर आता है तो घर पर पत्नी तगादा मारती है, उसे नींद नहीं आती है, रास्ते में जो जिनसे वो कर्ज लिया हुआ है वो तगादा देते हैं। तो जो स्टोरी की शुरुआत होती है, कहानी की जो शुरुआत होती है कि शंकु अपने घर में चटाई पर बेचैन सा लेटा हुआ है, व्याकुल है, और वह सोच रहा है। व्याकुलता में उसने आंखें बंद कर ली, लेकिन आंखें बंद करने के बाद उसे दिखाई दे रहा है फिर से कि घड़ी वहीं पड़ी हुई है होगी, दोपहर में कोई रहता नहीं है, मुझे कल इस काम को करना ही होगा, और यदि मैं कल इस काम को नहीं कर पाऊंगा तो और बड़ी मुसीबत मेरे साथ होगी। फिर वह क्रमबद्ध होकर के सोचता है कि उसका कितना किससे बकाया है। 3.5 रुपया जो है राशन वाले के यहाँ बकाया है। इस तरह से ढेर सारे उसके बकाए हैं। कैलकुलेट करता है तो 22 रुपया 23 पैसे उसके आते हैं। वह सोचता है कि नहीं, अब इस प्लान को टाला नहीं जा सकता, पोस्टपोन नहीं किया जा सकता, स्थगित नहीं किया जा सकता। अब उसे इस काम को कर ही लेना चाहिए, और वह निर्णय करता है कि नहीं, कल मैं उस काम को करके ही रहूंगा। यही सी बेचैनी में, इसी व्याकुलता में उसे पता नहीं कब नींद आ जाती है और सो जाता है। सुबह लेट से उठता है, पत्नी उसकी जगाती है, कहती है काम पर नहीं जाना है क्या? तो वह कहता है कि नहीं, काम पर जाना है, बड़ा लेट हो गया है, जल्दी से जो है टिफिन रख दो। वह कपड़ा बदलता है और टिफिन ले करके जैसे ही घर से निकलने का प्रयास करता है, उसकी पत्नी उसे रोकती है और कहती है कि बच्चे के लिए, उसके 2 छोटे बच्चे हैं और तीसरा एक मेहमान भी आने वाला है, कि बच्चे के लिए एक ओनिटमेंट मलहम लेते आना। शंकु उसी उधेड़ बूंद में है, पूछता है मलहम, कैसा मलहम? उसकी पत्नी को गुस्सा आता है कि तुम्हारी आँख फूटी हुई है क्या, कि तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता कि बच्चे के पूरे शरीर पर फोड़े फुंसी हो गए हैं। फोड़े और फुंसियों पर लगाने वाले मरहम। कहता है ठीक है, लेता आऊँगा। जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ता है, फिर पत्नी उसको टोकती है, कहती है कि आते वक्त जो है 2 केले लेते आना। रात को बच्चा जब भूखा होता है तो दूध मांगता है, और मेरे पास पर्याप्त दूध होता नहीं है, इसलिए इसे केला खिलाने के लिए लेते आना। शंकु हाँ करके, सर हिला करके निकल पड़ता है। रास्ते में सोचते हुए जाता है
कि आज उसे इस कृत्य को करना ही होगा, घड़ी को चुरानी ही होगी। पिछले कई दिनों से, महीनों दिनों से वह रोज ऐसा करता है, लेकिन वह भयभीत हो जाता है, भयाक्रांत हो जाता है, हाँफने लगता है, सांसें उसकी फूलने लगती है कि कहीं कोई देख न ले, कोई पकड़ न ले। लेकिन वो सोचता है कि कहीं नहीं, कुछ भी नहीं होगा। दोपहर के समय, इंटरवल के समय, मध्यावकाश के समय, जब सभी वर्कर फैक्ट्री से चले जाएंगे तो मैं उस घड़ी को उठा लूँगा। वो फैक्ट्री जाता है और जैसे ही मध्यावकाश होता है, मध्यावकाश की बेल बजती है, शंकु सभी वर्कर अपना अपना टिफिन लेकर के, या जिनका नज़दीक घर था, घर की तरफ जाते हैं। लेकिन शंकु धीरे से ऑफिस की तरफ चल पड़ता है। वह देखता है कि वहाँ कोई नहीं है, सारे मजदूर जा चुके हैं, सारे वर्कर्स फैक्ट्री के बाहर जा चुके हैं। जो फैक्ट्री का वॉचमैन है बहुत दूर है, वो दिखाई नहीं पड़ता ऑफिस। वह जाता है और चारों तरफ देखता है, बरामदे में कहीं कोई व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ता। फिर एक नज़र वह घड़ी पर देखता है, घड़ी वहीं की वहीं पड़ी हुई है, खिड़की भी थोड़ी सी खुली हुई है, भिड़ी हुई है। वह जल्दी से खिड़की के रास्ते अपने हाथ को 1 फुट अंदर डालता है और घड़ी उठा करके अपने पायजामे के जेब में रख लेता है। लेकिन जैसे ही वह घड़ी को जेब में रखता है, वह फिर भयभीत हो जाता है, उसकी सांस फिर उखड़ने लगती है। वह तेजी से वहां से चलता है और बरामदा पार करके जैसे ही दूसरे बरामदे की तरफ आता है तो देखता है कि एक मजदूर उधर से दौड़ते हुए आ रहा है। इसकी सांस और तेज गति से कि कहीं इसने मुझे देख तो नहीं लिया, अब यह जाकर के रिपोर्ट करेगा मुझे। और रिपोर्ट करेगा तो उसकी कल्पना करने लगा कि गार्ड से कहेगा, सारे मजदूर इकट्ठा हो जाएंगे, चोर चोर कह करके मेरी पिटाई होगी, मेरे मुख पर कालिख पोती जाएगी, मुझे पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। अपने मन में सोचने लगा। तभी वो मजदूर नजदीक आया और आकर के पूछा, क्यों शंकु, आज नाश्ता करने नहीं गए का? खाना खाने नहीं गए? दोपहर में खाना नहीं खाना है? शंकु कहता है कि नहीं। मजदूर कहता है कि तुम झूठ बोलते। एक आकर के वो धीरे से चला जाता है। शंकु को लगता है कि जैसे ही अब गेट पर पहुंचेगा, गेटमैन जो है तेजी से चिल्लाएगा, सारे वर्कर इकट्ठे हो जाएंगे और अब मुझे छोड़ेंगे नहीं। वह जल्दी से फिर मुड़ता है ऑफिस की ओर। अब उसके जेब में जो घड़ी थी, उसको लगता था कि जैसे लग रहा है कि जैसे कोई आग का गोला, जलता हुआ कोयला उसके पायजामे में, उसके जेब में रख दिया और उसका पूरा शरीर जल रहा। यह सोने की घड़ी न होकर के एक जलता हुआ कोयला, और वह उसके शरीर को जलाए जा रहा। शंकु पसीने से तरबदर, सांस उखड़ती हुई, तेजी से दौड़ते हुए फिर वह ऑफिस की ओर जाता है और ऑफिस की ओर जा करके चारों ओर फिर देखता है और धीरे से अपने पायजामे के जेब से उस घड़ी को निकालता है और निकाल करके पुनः उस मेज पर रख देता है। शंकु की समस्याएं जस की तस रह जाती हैं, लेकिन वह उस गोल्ड वॉच को, घड़ी को
नहीं चुरा पाता। यही कहानी, स्टोरी द एंड हो जाती है, समाप्त हो जाती है। वेरी साइकोलॉजिकल स्टोरी है, मनोवैज्ञानिक कहानी है कि एक आदमी बहुत बार प्रयास करता है कि वह सोने की घड़ी को चुरा ले, गोल्ड वॉच को, लेकिन इस उधेड़ में कि कोई देख लिया तो क्या होगा, वह इस काम को नहीं कर पाता है। इस कहानी से आपको शार्ट क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए इस कहानी को ध्यान से सुनिए। फिर अगले वीडियो में इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।